ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा। ठीक है, रेनफॉल डाटा जैसे हम लोग के पास अलग अलग स्टेशन का रेनफॉल डाटा अगर मिल गया तो उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको अपन कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेनफॉल डाटा को, उसको देखने वाले हैं। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड हैं। इसमें से पहला मेथड है मास कर्व ऑफ रेनफॉल। ठीक है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल। ठीक है, ठीक है। दूसरा मेथड है हाइटोग्राफ मेथड। हाइटोग्राफ मेथड एंड तीसरा मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं अपन मास कर्व मेथड। ठीक है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल। ठीक है, मास कर्व, जैसे मास कर्व से समझ पा रहे हो कि ये एक कर्व खींचते हैं अपन, है ना। कर्व है, और कर्व किस में दर्शाते हैं, ग्राफ में। तो इट इज़ ए ग्राफ, है ना, इट इज़ ए ग्राफ। और किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है कम्युलेटिव रेनफॉल। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, ये कम्युलेटिव रेनफॉल। ठीक है, कम्युलेटिव रेनफॉल मैं बता चुका हूँ पहले कैसे अपन कम्युलेटिव रेनफॉल निकालते हैं। मान लो एक स्टेशन में पहले 2 mm बारिश हुआ, फिर 3 mm हुआ, फिर 4 mm हुआ, फिर 5 mm हुआ। तो जब इसका कम्युलेटिव निकालेंगे तो पहले में तो 2 mm होगा, फिर दूसरे में क्या लिखेंगे अपन, 5 mm, है ना, 2 + 3 5। एंड तीसरे में क्या लिखेंगे, 5 + 4 9। और चौथे में क्या लिखेंगे, 9 + 5 यानी कि 14 mm। तो ये होता है कम्युलेटिव। इस तरह से कम्युलेटिव वैल्यू निकाला जाता है। तो अपन क्या करते हैं, एक साइड पे कम्युलेटिव रेनफॉल रखते हैं और दूसरे में क्या लिखते हैं, टाइम। दूसरे में क्या रखते हैं, टाइम को रखते हैं। तो ये क्या हो गया, एक क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, ग्राफ होता है ना। क्रोनोलॉजिकल ग्राफ अपन बनाते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो टाइम के डिपेंडेंट होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है, उसको क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, है ना। पहले इस समय में उतना हुआ, फिर उसके बाद 5 सेकेंड बाद इतना हुआ, इतना मिनट बाद इतना, इतने आवर बाद इतना हुआ। इस तरह इसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जैसे है, इस साइड में क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में विच इज़ वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में टाइम होता है और वाई डायरेक्शन में क्या लिखते हैं अपन, कम्युलेटिव रेनफॉल, है ना। देखो, है ना। तो क्या है ये, एक्स डायरेक्शन में क्या है, टाइम है ना। और वाई डायरेक्शन में क्या है, कम्युलेटिव रेनफॉल। ठीक है, तो अगर इसमें अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये 0 वैल्यू है, यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं, टाइम को किस में करेंगे, आवर में, है ना। इसको इस तरह से अपन दर्शाएं, मान लो ये हो गया 20 40 60 80, है ना। और इस डायरेक्शन में प्रेसिपिटेशन रहेगा जो कि क्या होगा, कम्युलेटिव होगा, है ना। तो यहाँ रख सकते इसको 10 20 30 40 दिस इज 50। ठीक है, तो अगर इसको अपन ग्राफ बनाएं, है ना, मान लो इस तरह से अपन कुछ ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किया है, एक ग्राफ प्लॉट किया है। इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको बोलते हैं बी, इसको सॉरी, दिस इज ए,
इसको P एंड इसको C एंड इसको क्या बोलते हैं अपन, D बोल देते हैं, ठीक है, एंड E। नेक्स्ट देखो, इस ग्राफ में देखो, ये जो वैल्यू है A से B, ठीक है, ये जो वैल्यू है A से B, ये जो ग्राफ है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो अगर इंटेंसिटी अपने को निकालना है, ठीक है, A से B के बीच का जो ग्राफ अपन प्लॉट किया है ना, उसका इंटेंसिटी निकालना है। तो कैसे इंटेंसिटी निकलेगा, अपन क्या करेंगे, इसमें जितना कम्युलेटिव बारिश हुआ है ना, यानी कि इंटेंसिटी यहाँ लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ किसका, ए से बी का, ठीक है। ए से बी का इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, कम्युलेटिव जो रेनफॉल है वो कितना है, 20 है ना, और जो अपना टाइम है वो कितना है, वो भी 20 है ना, ये क्या टाइम भी कितना है, 20 है, तो 20/20 विच इज़ 1 mm पर आवर। तो ये क्या निकल गया, अपना इंटेंसिटी निकल गया, यानी कि 1 घंटे में 1 mm बारिश हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। अब अगर देखें बी और सी, ठीक है, तो इसमें बारिश हुआ है क्या, ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, यानी कि बारिश क्या है, नहीं हुआ है, ठीक है, बी और सी के बीच में बारिश नहीं हुआ है। अगर इंटेंसिटी अपन निकालें, इंटेंसिटी ऑफ सी डी, हाँ नहीं आया है, नहीं आया है, फोन करे हैं तो बोले से आज नहीं आई से, कल परसों पूछ के बताऊँ। तो इंटेंसिटी ऑफ अगर सी डी निकालें तो कम्युलेटिव जो रेनफॉल है वो कितना हुआ है, 20 to 50 गया है, यानी कि 30, कम्युलेटिव रेनफॉल क्या है, 30 है ना, 20 से 50, यानी कि इसको बोल सकते हैं 30, और ये क्या है, ये 40 to 60, अगर इसको 40 मान लें है ना, और ये 60, तो 40 to 60 यानी कि 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 mm पर आवर है ना। इस सेक्शन में कितना इंटेंसिटी हुआ, 1.5। तो इस तरह से मास कर्व, इसको बोलते हैं मास कर्व, ठीक है। ये क्या है, अपना मास कर्व का ग्राफ है, और इससे क्या निकालते हैं अपन, इस तरह से बारिश का इंटेंसिटी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है किसको, रेनफॉल को शो करने का, है ना। रेनफॉल का कम्युलेटिव निकाल दिए, फिर एक ग्राफ बना दिए, है ना, उस ग्राफ से अपने को पता चल गया ए के बीच में इतना बारिश हुआ, और बी सी से डी के बीच में इतना इंटेंसिटी का बारिश हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ मेथड, ठीक है। हाइटोग्राफ क्या है, हाइटोग्राफ ये भी एक क्या है, एक ग्राफ है ना, इट इज ए ग्राफ, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं अपन, इंटेंसिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी, क्या करते हैं, इंटेंसिटी और टाइम, इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ये ग्राफ होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये मास कर्व से ही डिराइव हुआ है ना। जैसे अपन क्या करते हैं, इसमें एक कम्युलेटिव रेनफॉल निकालते हैं, उसके बाद उसका इंटेंसिटी निकालते हैं, है ना। तो इंटेंसिटी को इसमें वो कर रहे हैं, है ना, इसमें क्या दर्शा रहे हैं अपन, इंटेंसिटी को ही दर्शा रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, मास कर्व से डिराइव हुआ है ना, इसलिए इसको बोलते हैं, ये क्या हुआ है, मास कर्व से डिराइव हुआ है ना, ठीक है। ये क्या हुआ है, मास कर्व से डिराइव हुआ है, ठीक। अच्छा, और ये जो हाइटोग्राफ है, अच्छा, इसको अपन जब बनाएं, इसमें क्या करते हैं बेसिकली,
दो टाइम ड्यूरेशन का, इस एक्सिस में रखेंगे टाइम और इस एक्सिस में रखेंगे अपन क्या करेंगे इसको इंटेंसिटी mm पर आवर। ठीक है, टाइम को कर देते हैं आवर में, है ना, ये हो गया टाइम। तो क्या करते हैं किसी टाइम में, है ना, किसी टाइम ड्यूरेशन में, मान लो ये 0 से 8 आवर, है ना, 8 to 16, 16 to 24 एंड 32 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में जो एवरेज इंटेंसिटी है, एवरेज रेनफॉल है, उसको दर्शाते हैं। जैसे मान लो इसको अपन बोलते हैं 10 mm, 20 mm, 30 या 40, है ना। उसमें क्या करते थे अपन, कम्युलेटिव करते थे, तो वो ग्राफ ऊपर ही जाता था ऐसे, है ना। अपन मास कर्व में आपने देखा था कि वो क्या था, कर्व था, वो ऊपर ऐसे जाता था। इसमें क्या करते हैं अपन, एवरेज इंटेंसिटी को ही लेते हैं। जैसे 1 से 8 घंटे के बीच में 20 mm पर आवर की इंटेंसिटी से बारिश हुआ, और 8 से 16 घंटे के बीच में 10 mm से बारिश हुआ, है ना, 10 mm के इंटेंसिटी से बारिश हुआ। ठीक है, और क्या होगा, मान लो 16 से 24 आवर के बीच में 40 mm के इंटेंसिटी से बारिश हुआ। ठीक है, और 24 से 32 आवर के बीच में क्या हुआ, 30 mm पर आवर के इंटेंसिटी से बारिश हुआ। तो ये जो अपना एरिया है ये क्या दर्शा रहा है, रेनफॉल को दर्शा रहा है ना। ठीक है, 0 से 8 आवर के बीच में कितना बारिश हुआ, 20 mm एवरेज से बारिश हुआ। तो अपन इसको कितना बारिश हो रहा है, एक्चुअल में कितना प्रिसिपिटेशन हो रहा है, वो कैसे निकालेंगे अपन, ये 8 आवर इंटू क्या कर देंगे अपन 20, है ना। तो ये 160 mm क्या हो जाएगा, इसका बारिश निकल जाएगा, है ना। 1 से 8 के बीच में कितना बारिश हुआ, तो 160 mm। इसका जो एरिया है वो अपने को रेनफॉल देता है। और बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, इंटेंसिटी को इसमें ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये मास कर्व से ज़्यादा रिलायबल है ना। मास कर्व से, है ना, एक्चुअली इसको प्रिफर किया जाता है, ऐसा लिखो, है ना। इट इज मोर प्रिफरेबल मेथड देन क्या है, मास कर्व, है ना, मास कर्व। ठीक है, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, ये हाइटोग्राफ मेथड, है ना। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट क्या है, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी एवरेज ईयर्स का, है ना, किसी भी एवरेज ईयर का क्या करते हैं अपन, एक मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जैसे ये ग्राफ है, ये कि क्या होगा इसमें, ये इसमें टाइम दिखाएंगे अपन, है ना, एक्स डायरेक्शन में टाइम, और इस डायरेक्शन में क्या करते हैं अपन, एनुअल प्रिसिपिटेशन, है ना, क्या करते हैं, एनुअल प्रिसिपिटेशन या एनुअल रेनफॉल। इसमें क्या करते हैं, एनुअल प्रिसिपिटेशन को, जैसे मान लो इसको ओपन कर देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो इस तरह से, और ये क्या है, अपन इस तरह से क्या करेंगे इसको, 20, 40, 60,
80, 100, 120, 140, ये क्या है एनुअल प्रिसिपिटेशन है। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, ये एनुअल प्रिसिपिटेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, एनुअल प्रिसिपिटेशन और टाइम के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस बीच में 1 से 2 साल के बीच में, या 0 से 2 ईयर मान के चलते हैं, 0 से 2 ईयर के बीच में एवरेज रेनफॉल रहा अपना कितना रहा, 120 to 140, है ना। उसी तरह से 2-4 के बीच में, है ना, 100 to 120। फिर ये इस तरह से मान लो अपन क्या कर रहा है, ये इसका एवरेज रेनफॉल इस तरह से ऐसे बढ़ रहा है ना, है ना, कम होते जाता रहता है। किसी ईयर में कम हुआ, किसी ईयर में ज़्यादा हुआ, तो इस तरह से क्या इसका प्लॉट बनता है ना, एनुअल रेनफॉल का। तो इसके बीच में अपन क्या करते हैं, एक मूविंग एवरेज बनाते हैं। मूविंग एवरेज यानी कि जैसे अगर बोले 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, है ना, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। अगर 3 ईयर्स मूविंग एवरेज बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का एवरेज निकालेंगे और उसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंड ईयर का, सेकेंड का क्या बोलेंगे उसको, मूविंग एवरेज। ठीक है, यानी कि इस एवरेज से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, जो फाइनेंशियल वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं इसको, है ना, क्योंकि उन लोग मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर ये 3 ईयर है तो 3 साल का अपन क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, उसको सेकेंड ईयर का हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूविंग एवरेज बता रहे हैं। अगर 5 ईयर का करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 साल का मूविंग एवरेज निकालेंगे और उसको थर्ड का क्या बोल देंगे, एवरेज, 5 साल का एवरेज निकालेंगे और थर्ड का क्या बोल देंगे, उसको मूविंग एवरेज निकाल देंगे। तो इस तरह से जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये एक इस तरह से एक कर्व प्लॉट होता है ना, इस तरह से क्या होता है, एक कर्व प्लॉट होता है। इसको क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज कर्व। इसको क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज कर्व। ठीक है, ये क्या है, मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज क्या है, कर्व है। और ये क्या करता है, बेसिकली ये क्या है, फोरकास्ट करता है आने वाली मेथड को। ये क्या बताता है, ट्रेंड। जो मूविंग एवरेज है वो क्या बताता है, एक तरह से ट्रेंड बताता है कि ये किस ट्रेंड में जा रहा है ना। बारिश अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, यानी कि बारिश अगर ज़्यादा होने वाली है या कम होने वाली है, इस तरह से वो क्या बताता है, एक तरह से ट्रेंड बताता है ना। और इससे क्या कर सकते हैं अपन, फोरकास्ट कर सकते हैं, है ना, फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे लास्ट थर्ड ईयर में मान लो 100 mm का बारिश हो रहा है, तो अपना मूविंग एवरेज मान लो इस तरह से ऐसे कुछ बना है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं कि इस ईयर में कितना बारिश होने का चांसेस है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं अपन, एक तो फोरकास्ट कर सकते हैं इस मेथड से, और दूसरा क्या निकाल सकते हैं, ट्रेंड पता कर सकते हैं कि बारिश बढ़ रहा है कि बारिश साल दर साल घट रहा है। ठीक है, जैसे पिछले 4-5 सालों के कंपैरिजन में जो अपना मूविंग एवरेज इस तरह से अगर ऊपर जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि बारिश का इंटेंसिटी जो है साल दर साल बढ़ रहा है। अगर नीचे जाएगा तो क्या बोलेंगे, कम हो रहा है। तो इस तरह से क्या निकालते हैं, इस तरह से एक मूविंग एवरेज निकालते हैं और इससे क्या करते हैं अपन, ट्रेंड का पता लगाते हैं और उससे जो रेनफॉल है उसको फोरकास्ट करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं कि कितना रेनफॉल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट अपन निकालेंगे एवरेज डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन। ठीक है, एवरेज डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन, एवरेज डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन ओवर ए कैचमेंट, ओवर ए कैचमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी पॉइंट पे कितना रेनफॉल हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं,
है ना। जैसे मान लो एक स्टेशन है, वहाँ का अपने को रेनफॉल निकालना है, तो वो हम कैसे निकालते थे, अपना मेथड यूज़ करते थे हम लोग, है ना। एक तो जनरल मेथड था, है ना, दूसरा क्या था, एक टिपिंग मेथड था, है ना, रिकॉर्डेड नॉन रिकॉर्डेड, है ना। नॉन रिकॉर्डेड में अपन अपना क्या मेथड था, टिपिंग था, है ना, वेइंग बकेट था, है ना, वेइंग बकेट, ठीक है। ये सारे मेथड्स थे जिसे अपन क्या करते थे, किसी पॉइंट पे अपन कितना बारिश हो रहा है उसको अपन कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर मान लो हमको पूरे एरिया का करना है, मान लो इतने एरिया में कितना एवरेज रेनफॉल हुआ, इस एरिया में कितना एवरेज रेनफॉल हुआ, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस एरिया में अलग अलग जगह अपन क्या कर देंगे, रेन गेज इस्टेब्लिश कर देंगे, है ना। अलग अलग एरिया में क्या करेंगे, रेन गेज इस्टेब्लिश कर देंगे, और उस रेन गेज की हेल्प से इस एरिया में एवरेज कितना रेनफॉल हो रहा है उसको क्या कर देंगे, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। वही है एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन और एक कैचमेंट। अब कैचमेंट क्या होता है, कैचमेंट इज नथिंग बट द एरिया, है ना, वेयर ऑल द रेनफॉल इज कमिंग इन ए स्ट्रीम, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्ट्रीम है, ये कोई स्ट्रीम है ना, इसमें इतने एरिया का बारिश बह के आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो ढलान है वो क्या है, इस ओर है ना, जो ढलान है वो इस ओर है। तो इस स्ट्रीम के लिए ये जो एरिया है ये क्या हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया, इसको समझो, ठीक है, कैचमेंट, कैचमेंट एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया क्या है, मान लो ये एक स्ट्रीम है, ये एक नाला है या नदी है, जिसमें इस एरिया का पानी बह के आ रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये क्या हो रहा है, पानी इस तरह से बह के आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस स्ट्रीम का इतने एरिया को क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया। तो इसी को लिखा है कैचमेंट, ठीक है। एक कैचमेंट में, इस कैचमेंट एरिया में हमको कितना बारिश, कितना बारिश हो रहा है, एवरेज कितना बारिश हो रहा है इस पूरे एरिया में, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं और उन पॉइंट में रेन गेज लगा देते हैं, और रेन गेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कि ये इस एरिया में कितना बारिश हुआ, ठीक है। तो इसका जो मेथड है, इसके 3 मेथड हैं इसके भी, ठीक है। जो पहला मेथड है ना, मेथड्स, जो पहला मेथड है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मेथड, अर्थमेटिक मेथड, ठीक है। अर्थमेटिक मेथड में क्या करते हैं, ये बहुत आसान है सा मेथड है, ठीक है। ये क्या है, सबसे ईजीएस्ट मेथड है ना, ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है। और उतना एक्यूरेट भी नहीं है, नॉट एक्यूरेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं इस पूरे एरिया का। जैसे मान लो इस पूरे एरिया का हमको क्या निकालना है, इस कैचमेंट एरिया का रेनफॉल प्रिसिपिटेशन डेप्थ निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग रेन गेज इस्टेब्लिश कर देंगे। जैसे मान लो ये रेन गेज 1, रेन गेज 2, रेन गेज 3, रेन गेज 4, रेन गेज 5। तो सबका क्या कर देंगे, मान लो मीन प्रिसिपिटेशन निकालना है ना, इसमें कितना प्रिसिपिटेशन हो रहा है, तो क्या कर देंगे सबको, समेशन ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ नंबर, है ना। ऐसे क्या कर देंगे अपन उसको इस तरह से, मार न जानता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रिसिपिटेशन, इसको इस तरह से समझते हैं, है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 Pn तक और डिवाइडेड बाई n, ठीक है। P1 P2 P3 क्या है, ये है इन पॉइंट्स में, है ना, 1 2 3 4 अलग अलग रेन गेज में कितना बारिश हो रहा है, कितना प्रिसिपिटेशन बारिश हो रहा है में, और n क्या है, वो नंबर ऑफ रेन गेज है, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मीन प्रिसिपिटेशन या मीन रेनफॉल कितना हो रहा है। सॉरी, देखो ये क्या है, ये एक एरिया है ना, ये एक एरिया है
और इस एरिया में हम लोगों ने क्या किया है, 1 2 3 4 5 रेन गेज इस्टेब्लिश कर दिए हैं। इन रेन गेज में क्या हो रहा है, डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। अगर इस पूरी एरिया में कितना बारिश हुआ है उसको अगर निकालना है तो सबका एवरेज कर देंगे। और सबका एवरेज कैसे करते हैं अपन, वैसे ही करते हैं जैसे पहले पॉइंट पे कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, दूसरे पॉइंट में कितना हुआ, तीसरे पॉइंट में कितना रेनफॉल हुआ, है ना, सबको ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ रेन गेज से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा, अपना मीन प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड है थीसन पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है थीसन पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या है, जैसे इस मेथड में क्या कर रहे थे अपन, हर एक उस पॉइंट का क्या कर दे रहे थे, जिस पॉइंट में जितना रेनफॉल हुआ उसका सबका एवरेज निकाल दे रहे थे। अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया डिसाइड करते हैं, है ना, कि अलग अलग रेनफॉल, जैसे मान लो एरिया डिसाइड करने के बाद अपन क्या करते हैं, एक फार्मूले से उसका मीन प्रेसिपिटेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लो इस एरिया में दो हमने क्या किया है, दो स्टेशन लगाए हैं, दो रेन गेज लगाए हैं। ठीक है, एक ए और बी, दो रेन गेज लगा हुआ है इस पूरे एरिया में, और इस एरिया का हमको क्या निकालना है, मीन प्रेसिपिटेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे।